Hello students, welcome to the part second of the chapter Metals and Non-Metals of class 10th. इसकी फर्स्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में हमने जाना कि मेटल्स किन एलिमेंट्स को कहा जाता है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आज हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की, ताकि हमें ये क्लियर हो सके कि मेटल्स मेटल्स क्यों होती है और नॉन मेटल्स क्यों होती है। नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो जस्ट अपोजिट होती हैं मेटल की। फर्स्ट देखेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट है दे आर नॉन मेलिएबल, यानी कि जो हमारी नॉन मेटल्स होती हैं वो नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल, नॉन लस्ट्रस एंड नॉन सोनोरस। ये टर्म है, पहले तीन टर्म को हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। नॉन मेलिएबल यानी कि इनको शीट में नहीं बदला जा सकता, इनको आप बीट करके जो है शीट नहीं बना सकते। नॉन डक्टाइल्स मीन्स आप नॉन मेटल्स के वायर नहीं बना सकते हैं। नॉन लस्ट्रस, इनकी सरफेस शाइनी नहीं होती है। और नॉन सोनरस, और इनमें रिंगिंग साउंड भी नहीं होती है। ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है। जो मेटल्स होती हैं वो सोनोरस होती हैं, यानी कि अगर उनको किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराया जाए तो उसमें एक रिंगिंग साउंड होती है, बट नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता। तो 4 पॉइंट हो गए आपके, ये आपके 4 टर्म हैं। ये नॉन मेलिएबल होती हैं, नॉन डक्टाइल होती हैं, नॉन लस्ट्रस होती हैं, नॉन सोनोरस होती हैं। इनको अच्छी तरह समझेंगे, ये नॉन मेटल्स होती हैं। सेकेंड पॉइंट है दे आर आइदर सॉलिड और गैस। मोस्टली जो नॉन मेटल्स होती हैं वो सॉलिड और गैसेस होती हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन, ब्रोमीन को छोड़ करके। ब्रोमीन जो होती है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। नेक्स्ट है पॉइंट 3, दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती हैं। मेटल्स हमारी हीट और इलेक्ट्रिक की गुड कंडक्टर होती हैं, बट नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होती हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है जिसको जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देती है। तो ये एक्सेप्शन याद रखेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अलग से कोई एलिमेंट नहीं होता है, ये कार्बन जो होती है, कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है, ये कह सकते हैं कार्बन का ही एक रूप है। नेक्स्ट है दे आर ब्रिटल सो कैन बी इजिली ब्रोकन। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये ब्रिटल होती हैं। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ब्रिटल का मतलब होता है कि अगर इनको हैमर से पीटा जाए तो ये पीसेस में डिवाइड हो जाती हैं। मेलिएबल नहीं होती, पीसेस में डिवाइड हो जाती हैं। तो डिवाइड हो जो पीसेस में जो टूट जाती है वो प्रॉपर्टी कहलाती है ब्रिटल। तो अच्छा याद रखेंगे कि दे आर ब्रिटल एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड को छोड़कर। दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। ये एक इत्तेफाक है, देखिएगा कि बाकी की नॉन मेटल्स तो हार्ड नहीं होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। अगर उनको हेमराइज किया जाए तो वो ब्रिटल हो जाती हैं, टूट जाती हैं। बट एक नॉन मेटल डायमंड होता है। डायमंड भी अलग से कोई एलिमेंट नहीं है, ये भी कार्बन का ही एक रूप होता है। कार्बन की एलोट्रॉप्स होते हैं, जैसे कोल, ग्रेफाइट, डायमंड, दीज 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो ये कार्बन का जो एक एलोट्रॉप है डायमंड, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है अब तक का जाना हुआ, जो अब तक पता लगा है हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो डायमंड को छोड़कर बाकी जितनी नॉन मेटल्स हैं सॉलिड, जो गैसेस हैं उनकी बात नहीं हम कर रहे हैं, जो सॉलिड नॉन मेटल्स हैं वो सब ब्रिटल होती हैं। नेक्स्ट है दे शो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर एक्सेप्ट हाइड्रोजन। यहाँ भी एक एक्सेप्शन याद रखेंगे आप, हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी की जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं वो सब इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है कि ये नॉन मेटल जो होती हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी दिखाती हैं। मेटल्स जो होती हैं वो डोनेट करने की टेंडेंसी दिखाती है, ये एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं क्लोरीन का हमारा एटम है, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्लोराइड आयन में बदल जाता है। ये एक नॉन मेटल की टेंडेंसी है, ये नॉन मेटल होती है क्लोरीन गैस। और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का एक एटम दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये ऑक्सीजन के निगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 5 पॉइंट्स थे जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की। नाउ अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स।
हमने फिजिकल प्रॉपर्टी को पहले पढ़ लिया है मेटल्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि मेटल्स जो है वो कितनी रिएक्टिव है। इसी इसी रिएक्टिविटी पर एक रिएक्टिविटी सीरीज को हम आगे पढ़ेंगे मेटल्स की। फिलहाल हम इसकी जो है जो कॉमन प्रॉपर्टी है केमिकल वो देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्शन किस तरह से करती है मेटल्स। देखिएगा, हम अच्छी तरह जानते हैं मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से रिमूव करती हैं। ऑक्सीजन जो होती है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। ये इस इलेक्ट्रॉन को जो मेटल्स ने डोनेट किया है उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो इन दोनों में जो रिएक्शन होती है वो मेटल की रिएक्टिविटी पर डिपेंड करती है कि मेटल्स डोनेट करने में कितना जो है टेंडेंसी दिखाती है। अगर वो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है उसके अंदर, तो रिएक्शन जो होती है वो विग्रेसली होती है, तेजी से होती है। देखते हैं मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। और जब उन दोनों में रिएक्शन होती है मेटल में और ऑक्सीजन में, तो मेटल ऑक्साइड बन जाता है। इसको हम वर्ड इक्वेशन में ऐसे लिख सकते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कॉपर हमारी एक मेटल है, वो अगर उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करी जाए तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड। ये सेकंड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कॉपर की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, यानी कि Cu डबल पॉजिटिव है और ऑक्सीजन डबल नेगेटिव है, इसलिए ये Cu इन दोनों के मिलने से CuO बन जाता है। तो यहाँ क्योंकि ये डबल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है इसलिए यहाँ पर ये सेकंड लगाया गया है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम की अगर रिएक्शन कराएं हम, एल्यूमिनियम एक मेटल है, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। ये तो कोफिशिएंट है 4, 3, 2। नेक्स्ट है, एक बात याद रखने की है कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो उनकी जो नेचर होती है वो बेसिक होती है, क्योंकि जब वो सॉल्यूशन में जाते हैं तो हाइड्रोक्साइड में बदल जाते हैं। और हम अच्छी तरह जानते हैं हाइड्रोक्साइड आयन जो होते हैं OH आयन देते हैं, और OH आयन जो सब्सटेंस OH आयन प्रोड्यूस करते हैं वो बेसिक होते हैं। तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। दूसरी प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद वाटर। अगर हम मेटल की रिएक्शन वाटर से कराएं तब क्या होता है। देखिएगा, ये रिएक्शन दो पार्ट में होती है, होती बहुत तेजी से है, बहुत इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता दोनों रिएक्शन जो है, लेकिन वो असल में दो पार्ट में होती है। मेटल जब वाटर से रिएक्शन करता है तो पहले मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इंस्टेंटली वो मेटल ऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ये दोनों चीजें हो रही होती है। जब वाटर से रिएक्शन होती है तो दो चीजें प्रोड्यूस होती है, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। देखिएगा रिएक्शन देखेंगे, फॉर एग्जांपल 2Na ये हमारी मेटल है, सोडियम प्लस 2H2O, वाटर से इसकी रिएक्शन कराई गई है। तो इनसे रिएक्शन होते ही मेटल हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, और ये रिएक्शन जो है बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलेंगे, हीट एनर्जी। ये ऐसे ही अगर हम सोडियम की रिएक्शन कराते हैं वाटर से तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम तो मेटल हाइड्रोक्साइड, और चूंकि ये सोडियम है मेटल हमारी तो इसको हम बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है और हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। ये इतनी ज्यादा हीट एनर्जी इवॉल्व होती है कि ये जो हाइड्रोजन गैस बन रही है ये इंस्टेंटली जो है फायर कैच कर लेती है और आग लग जाती है। तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि मेटल जल रही है। इसलिए सोडियम को और पोटेशियम को वाटर के अंदर नहीं रखा जाता, क्योंकि वो वाटर से बहुत विग्रेसली वायलेंटली रिएक्शन करते हैं और आग पकड़ लेता है। तो आग जो जलती है, जो एक्चुअली हमें जलती हुई नजर आती है, दैट इज हाइड्रोजन। Sodium and potassium metals react violently and so exothermic that the evolved hydrogen catch fire immediately. ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कभी कभी कि सोडियम और पोटेशियम को वाटर बॉटल में क्यों नहीं रखा जाता, उनको कैरोसिन ऑयल में या अदर जो कोवेलेंट सॉल्वेंट होते हैं उनमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनमें हम क्यों रखते हैं। तो ये दो केमिकल रिएक्शन पूरी हुई, आप इनको नोट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एसिड्स।
जब किसी मेटल की एक एसिड से रिएक्शन होती है तब क्या होता है, देखिएगा मेटल एसिड से रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन बनाती है, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। देखिएगा एसिड यहाँ पर डाइल्यूट लेते हैं, डाइल्यूट लेने की वजह यह है क्योंकि अगर हम डाइल्यूट नहीं लेंगे, कंसंट्रेटेड लेंगे, एक तो रिएक्शन बहुत ज्यादा विग्रेस भी होगी और प्लस सफिशिएंट हाइड्रोजन भी नहीं मिल पाएगी मेटल को रिएक्शन करने के लिए, तो इसलिए हम एसिड यहाँ पर डाइल्यूट लेते हैं, यानी कि एसिड में वाटर की अमाउंट ज्यादा होती है, तो साल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। आपको याद ये रखना है कि मेटल एसिड से रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं हम पोटेशियम की रिएक्शन करा रहे हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो हमारा पोटेशियम क्लोराइड दैट इज ए साल्ट, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। यहाँ पर कैल्शियम की रिएक्शन करा रहे हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, एक्वस सोल्यूशन है, मींस ये डाइल्यूट सोल्यूशन है, हमारा डाइल्यूट है एसिड, तो बनता है साल्ट कैल्शियम क्लोराइड, ये साल्ट हो गया हमारा, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। तो एसिड से रिएक्शन इस तरह से होती है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद अदर मेटल साल्ट। अगर हम मेटल साल्ट है कोई, यानी कि किसी मेटल का साल्ट है बना, मेटल से तैयार हुआ हुआ साल्ट है, उसकी रिएक्शन मेटल से ही करा देते हैं, तब क्या होता है, तो यहाँ पर दो मेटल्स आमने सामने आ जाती हैं, तो अब देखा जाएगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। जो ज्यादा रिएक्टिव होगी वो कम रिएक्टिव को सोल्यूशन से रिप्लेस कर देगी। इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी पढ़ चुके हैं। देखिएगा, मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर साल्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने क्या किया है, एक्वस सॉल्यूशन यानी कि पानी में बना हुआ सॉल्यूशन है किसका, कॉपर सल्फेट का, उसके अंदर हमने जिंक मिला दिया, तो होगा क्या, यहाँ पर कॉपर सल्फेट में कॉपर मेटल है और जिंक आ गई, तो दो मेटल आमने सामने आ गई। अब इन दोनों में देखा जाएगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है। इसके लिए एक मेटल्स की रिएक्टिविटी पर कि कौन मेटल की रिएक्टिविटी के बेसिस पर एक सीरीज तैयार की जाती है, उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आप यह समझ लीजिएगा कि जिंक मोर रिएक्टिव होती है कॉपर से, जिंक मोर रिएक्टिव होती है कॉपर से, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट बार, इस बार कॉपर देखिएगा, ऊपर की रिएक्शन में कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है, नीचे की रिएक्शन में आप देखिए कॉपर रिएक्शन कर रहा है और साल्ट जो है हमारा वो सिल्वर नाइट्रेट का है। सिल्वर नाइट्रेट में अब कॉपर, यहाँ पर कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है देन सिल्वर, तो अब क्या होगा, इस बार कॉपर रिप्लेस कर देगा सिल्वर को, यहाँ से सिल्वर को रिप्लेस कर देगा, सिल्वर ये आ गई बाहर और कॉपर खुद कॉपर नाइट्रेट बना लेगा। इस तरह से हमारी रिएक्शन विद अदर मेटल साल्ट से होती है रिएक्शन, इसको आप याद रखेंगे। आज की वीडियो में हम को यही फिनिश करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स जो है, जो आपके चैप्टर में दी हुई है मेन वो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। अगर आपको हमारे जो है इस किसी भी वीडियो में कोई कंफ्यूजन होता है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको उसका जवाब भी देंगे। और हमारी वीडियोस, हमारा काम अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए और अपने 10th क्लास का जो बेसिक्स है, जो साइंस का बेसिक है, आप उसको अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।